उत्तर भारत में शीतलहर का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई है। कोहरे के कारण धीमी हुई वाहनों की रफ्तार, जहां रेल सेवा और हवाई सेवा भी इसकी वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है। रेल सेवा और हवाई सेवा इसकी वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है, जहां पंजाब, हरियाणा, बिहार में कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 3 दिन तक कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी जो है वो दर्ज की गई है, जिसके बाद अब मैदानी इलाकों में भी ठंड अब और ज्यादा बढ़ गई है। बीच के दिनों में कुछ राहत देखने को मिली थी, लेकिन फिर से जो है अब कोहरा बढ़ गया है। विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई है, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार जो है वो बेहद धीमी हो गई। वहीं रेल सेवा और हवाई सेवा भी इसकी वजह से प्रभावित हुई है। तो शीतलहर का असर लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उत्तर भारत में जो है वो ठंड अब और ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे तमाम संवाददाता। हमारे साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं, महावीर सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए उत्तरकाशी से, वहीं ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास गुप्ता। चलिए पहले ईशा ठाकुर, वहां पर क्या हाल है? चंडीगढ़ में किस तरीके से ठंड का सितम देखने को मिल रहा है? जी निशु, देखिए जिस तरीके से अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहाड़ों में ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में लगातार कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ शीतलहर भी यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन यहाँ पर राहत की बात यह है कि मौसम विभाग की तरफ से आगामी 2 दिनों के लिए जो पूर्वानुमान लगाया गया है उसके मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ एक बार दोबारा से एक्टिव हुआ है और ऐसे में आगामी 2 दिनों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगर बारिश होती है तो कोहरे से कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगा। और सबसे पहले आपको मैं यहाँ की तस्वीर भी पीछे की दिखा देती हूँ। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो कोहरा है वो सड़कों पर छाया हुआ है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है और यही वजह है कि यातायात सेवाएं काफी हद तक यहाँ पर प्रभावित हुई है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो कोहरा है थोड़ा छटना शुरू हो चुका है। हालांकि बीते कल यहाँ पर धूप खिली थी लेकिन बादल भी छाए थे। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगामी 2 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है, तो इस कोहरे से राहत जरूर मिलेगी। लेकिन आज मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही ये भी पूर्वानुमान लगाया गया है कि आज पूरे दिन चंडीगढ़ और खासतौर से पंजाब, हरियाणा में बादल छाए रहेंगे और कोहरे से भी लोगों को निजात नहीं मिलेगा। तो ऐसे में देखिए जनवरी माह खत्म होने वाला है और पहली बार इस तरीके का यहाँ पर रहा है। मौसम की सबसे ज़्यादा रेड अलर्ट इस जनवरी माह में रहा है और इस बार ठंड में जनवरी माह में कोई बारिश यहाँ पर नहीं हुई है। जी निशु, ठीक है, इसको लेकर प्रशासन द्वारा क्या कुछ क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है, जैसे कि आप तस्वीरों में भी दिखा रही हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम है यहाँ पर, तो दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से तैयार है? बिल्कुल, दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि लगातार अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें या मौसम विभाग की, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट भी जारी की जाती है या जो सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, लगातार यातायात सेवाओं को लेकर ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बहुत ज़रूरी हो सुबह के वक्त तो ही घरों से बाहर निकलें और ऐसे मौसम में व्यायाम भी ना करें। हालांकि 10 बजे की बात करें तो जो धुंध है वो थोड़ा छटना शुरू हो जाता है, लेकिन कोहरे की वजह से दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खास तौर से पंजाब की बात करें तो पंजाब में आए दिन लगातार ही जो दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है और रोजाना कई मौतें देखने को यहाँ पर मिली है, क्योंकि नेशनल हाईवे में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। हालांकि यहाँ पर पंजाब की खासतौर से बात करें तो मान सरकार की तरफ से दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और कई ऐसी स्कीमें भी चलाई गई हैं जिससे समय रहते बचाव किया जा सके। और इसको लेकर एक वैन भी यहाँ पर शुरू की गई है और जिसके चलते समय रहते अगर दुर्घटनाएं नेशनल हाईवे पर होती है तो लोगों
लोगों को उपचार दिया जा सके और उन्हें बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर देखिए दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और ये नेशनल हाईवे में जो दुर्घटनाएं भी हो रही है उसमें मौतें भी लगातार हो रही है। तो यही वजह है कि लोगों को यहाँ खास तौर से ये एडवाइजरी जारी करते हुए ये सावधानी बरतने की सलाह दी गई है कि अगर बहुत ज़रूरी है तो ही आप ट्रैफिक में आए और बहुत ज़रूरी हो तो ही आप धीमी गाड़ी चलाने की यहाँ पर सलाह दी गई है। और तेज गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो चलान तो ज़रूर होगा, लेकिन नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो वहाँ पर भी धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाने की यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोहरा चढ़ता यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अब आगामी 2 दिनों के लिए जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर कोहरे से निजात मिलेगा और कहीं ना कहीं लोगों को इस ठिठुरन वाली ठंड से भी निजात मिलेगी। जी ठीक है, चलिए विकास जी, वहां पर क्या हाल है, ग्वालियर में क्या हाल है, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए भी। जी निशु, बता दें अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, मगर जो इधर का जो माहौल है आप देख सकते हैं। पड़ाव ओवर ब्रिज है, यहाँ पे लोगों को अभी भी फॉग लाइटिंग वगैरह का, और जो पहियों की गाड़ियां के पहिए है वो तमे हुए हैं। और इस समय जो 90 दिन बीत चुके हैं सर्दी के, और उसमें 43 दिन का जो कोहरा रहा है, और जो विजिबिलिटी की बात करें तो 43 दिन पूरा घने कोहरे में रहा है। और इस समय जो मौसम विभाग के अनुसार जो दर्ज किया गया है, 14 सीवियर कोल्ड डे और 7 कोल्ड डे रहे हैं। तो यहाँ लोगों के लिए काफी एक वो रही है। बात यातायात की बात करें, चाहे परिवहन हो, चाहे रेलवे की रेल मार्ग की बात करें, चाहे हवाई मार्ग की बात करें। हवाई मार्ग के हर फ्लाइट है 2-3 घंटे, जो बेंगलोर अयोध्या वाली फ्लाइट है कई बार कैंसिल भी हो चुकी है अयोध्या जाने से लिए। और ट्रेनें आज की डेट में जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से ट्रेनें आ रही हैं, वो 14 से 15 ट्रेनें तो कैंसिल चल रही हैं, और कई ट्रेनें 15 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे ऐसे ट्रेनें लेट चली हैं। तो वहां से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस बार जो अटैक के केसेस भी काफी देखने को मिले मध्य प्रदेश में। जो केसेस आए हैं वो इस बार जो आज 30 दिन हो चुके हैं, 30 दिन में करीब 120-140 करीब केस जो दर्ज करे हैं, जो सरकारी हॉस्पिटलों में मालूम पड़ रहे हैं, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल तो इसमें गिने नहीं जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी है। कोई ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक के केसेस बार सर्दी में ज्यादा देखने को मिले हैं। वहीं जो सीवियर कोल्ड डे के साथ बात करें, जो तापमान है, जो दिन का तापमान है वो 20 डिग्री पे दर्ज किया गया है 43 दिन में, और 10 दिन का जो तापमान जो रहा है वो 10 डिग्री से कम रहा है। तो लोगों को उससे आलाप की जरूरत पड़ रही है और काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी निशु, ठीक है, और इसको लेकर जिस तरीके से हम हादसों की बात कर रहे थे, दुर्घटना की बात कर रहे, तो पुलिस इसको लेकर पेट्रोलिंग या कुछ कर रही है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। एक बार फिर रुक करेंगे, हम आपको बता रहे थे किस तरीके से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कोहरे को लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। विजिबिलिटी बेहद कम है। इसी पर ज्यादा जानकारी का हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और साथ ही विनायक गुप्ता हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। अनिकेत तिवारी जुड़े हुए हैं और साथ ही और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, जिस तरीके से फिलहाल के लिए कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, लखनऊ में क्या कुछ इसको लेकर जानकारी, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, विजिबिलिटी क्या है, क्या कुछ तापमान यहाँ पर बना हुआ है? देखिए, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की या फिर लखनऊ से जो आसपास के जो सट्टे जो जिले हैं वहां की अगर स्थिति की बात करें तो कल से जो मौसम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि निशु, अगर दिन की बात करें तो सुबह 8:30 और 9 बजे के बाद में जो धूप जो खिल रही है उससे लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। निशु, अगर कल की बात करें तो कल भी राजधानी लखनऊ का और आसपास के जो जिले हैं राजधानी लखनऊ सट्टे, वहां भी दिन के समय जब धूप जो खिली थी उससे लोगों को राहत मिलती हुई जरूर नजर आई है। लेकिन अगर बात की जाए शाम और सुबह की निशु, तो यकीनन तौर पर जिस तरह से जो मौसम बदल रहा है तो शाम और सुबह जो ठंड है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो सफेद कोहरे की जो चादर है
वो सुबह और शाम देखने को मिल रही है। और इससे तमाम जो कामगार है निशु, उनको खासा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग सुबह मॉर्निंग में जो शिफ्ट जिनकी रहती है, उनको ऑफिसों में जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं देर रात जो ऑफिसों से जो लोग छूटते हैं, उनको भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो लगातार ट्रांसपोर्टेशन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, फिर वो चाहे रेलवे सेवा हो या फिर परिवहन सेवा हो या फिर एयरलाइन सेवा हो। तो कहीं ना कहीं जो चाहे ट्रेनों की बात करें, ट्रेनें लेट चल रही, कुछ ट्रेनें ऐसी जो निरस्त कर दी गई हैं। वहीं परिवहन विभाग की अगर बसों की बात की जाए तो जो बसें हैं वो भी प्रॉपर वे में संचालित नहीं हो पा रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तमाम जो फ्लाइट्स हैं, कुछ फ्लाइट ऐसी हैं जो लेट है और कुछ फ्लाइटें ऐसी हैं जिनको डाइवर्जन भी किया गया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आम जनजीवन से लेकर यातायात पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और लोगों के कामगार पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर व्यापारिक तबके की अगर बात करें निशु, तो बाजारों में भी कम संख्या में जो लोग हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से मौसम अपनी करवट बदल रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं जब धूप निकल रही है तो लोगों को राहत मिलती है, तो वहीं सुबह और शाम कहीं ना कहीं ठंड का जो एहसास है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन पर कहीं ना कहीं खासा जो असर है वो ठंड का देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए सांस के तमाम जो मरीज है वो सामने निकल कर आ रहे हैं, जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए बड़ी समस्या है। हालांकि अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और अस्पतालों में भी समुचित व्यवस्था की जा रही है, ताकि अगर कोई भी सांस का या फिर कोई हार्ट पेशेंट कोई अगर आता है तो उसको समुचित उपचार व्यवस्था देने के साथ साथ सर्दी से निपटने के तमाम जो उपचार किए जाने अस्पताल प्रशासन की तरफ से वो सुनिश्चित कर लिए जाए। तो साफ तौर पर सड़क से लेकर अस्पतालों तक और घरों से लेकर बाहर तक सभी जगहों पर कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है लोगों को इस ठंड भरी ठंड से राहत दी जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कुदरत की निशु, तो दिन के समय जिस तरह से धूप निकल रही है, तो कहीं ना कहीं कुदरत आंख मिचौली जरूर खेलती हुई नजर आ रही है लोगों से। और दिन में जहां लोगों को राहत मिलती है, वहीं सुबह और शाम कहीं ना कहीं ठंड का जो एहसास है वो साफ तौर पर ठंड कराती हुई नजर आ रही है निशु लोगों को। ठीक है विनायक, आप नोएडा में मौजूद है, वहां पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो विजिबिलिटी बेहद कम है, उसके साथ ही यहाँ पर पोल्यूशन भी इतना ज्यादा है। तो इसको लेकर कुछ अलर्ट जारी किया गया है क्या? कुछ अलर्ट जारी किया गया है इसको लेकर? विनायक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो दिल्ली एनसीआर में जो है कड़ाके की जो है ठंड है और साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो कोहरा जो है बिल्कुल सुबह से ही दिखाई देने को दिख रहा है। अगर बात करी जाए तो दिल्ली एनसीआर समेत अगर नोएडा में घना कोहरा दिख रहा है, जिससे विजिबिलिटी जो है बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। 100 मीटर की दूरी की अगर बात करी जाए तो जो वाहन है वो बिल्कुल आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे कि दुर्घटना होने की आशंका जो है बढ़ जाती है। इसी को लेकर के नोएडा ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया जा रखा गया है। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर, चौराहों पर जो है ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को जो है तैनात किया जा रखा है, जिससे कि जाम की संभावना ना बन सके। अगर बात करी जाए नोएडा एक्सप्रेसवे की, तो वहाँ पर जो है जो वाहनों की रफ्तार है वो थम गई है, जो वाहन है वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए तो घना कोहरा होने के कारण से जो है लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लोग जो है अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं वो बिल्कुल जो वाहन विजिबिलिटी कम होने के कारण से जो है जो काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। हालांकि अगर बात करी जाए ठंड और कोहरे की वजह से जो है लगातार लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अगर जिला अस्पताल की बात करी जाए तो वहाँ पर ओपीडी में जो है मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो ग्राफ है वो बिल्कुल बढ़ सा गया है। अगर बात करी जाए तो डेली के जो है वहाँ पर 250 से 300 जो है जिला अस्पताल में जो है लोग जो है खांसी जुकाम और अन्य चीज़ों के जो है लोग वहाँ पर मिल रहे हैं, जिससे कि जो डॉक्टरों का कहना है कि जो लगातार तेजी से जो ठंड बढ़ रही है उसके कारण जो है मरीजों का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इसको लेकर के जो है जिला प्रशासन बिल्कुल तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। अगर वहीं नोएडा प्राधिकरण की बात करी जाए तो ठंड से बचाव के लिए जो है अलग अलग चौराहों पर जो है अलाव की व्यवस्थाएं करी जा रखी गई है, जिससे कि लोगों को जो है ठंड से राहत मिल सके। वहीं अगर डॉक्टरों की बात मानी जाए तो डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसको लेकर के अगर अनिवार्य हो तभी घर से बाहर निकले, वरना गर्म कपड़ों के साथ में बाहर निकले और घर के अंदर ही रहे, जिससे कि ठंड से बचाव किया जा सके। जिसको वहीं अगर बात करी जाए तो स्कूलों की, तो स्कूल की तरफ से जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है शुरू कर दी गई है, जिससे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो है घर से स्कूल ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, जिससे कि बच्चे जो है घर से ही पढ़ाई कर सके। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जो है बड़ी क्लासेस को खोले जा रखे गए हैं, जिससे देखा जा रहा है कि हेलो हाँ जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। महावीर जी, उत्तरकाशी में क्या हाल है? क्योंकि वहां पर भी ठंड को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे निशा मैं बता दूं, जो पहाड़ का मौसम है इस वक्त जो है परिवर्तन हो रखा है और जो बर्फबारी और बारिश नहीं हो रही है उसके कारण जो कड़ाके की ठंड है वो सुबह शाम जारी है।
दिन में थोड़ा सा धूप तो आ रही है मगर उससे कोई आसार नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जो पहाड़ों में पहले पिछले बार जो बर्फ गिरी थी उसकी जो ठंडी बर्फीली हवा है वो लगातार जारी है। जो यहाँ पे अभी मैं बता दूं हॉस्पिटल में जो है लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जो खांसी जुकाम बुखार इस तरह के जो है केसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो श्वास के जो बीमारी के लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय बता दूं पहाड़ों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है, क्योंकि जो हम पहाड़ी लोग होते हैं, यहाँ पहाड़ के लोग होते हैं, वो जो है ज्यादातर बागवानी और खेती पर निर्भर होते हैं। इस समय मैं बता दूं जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि उसमें पानी नहीं मिल पा रहा है। उसी तरह मैं बता दूं जो सेब और बागवानी के लोग हैं उनमें काफी नाखुश है, क्योंकि इस बार जो है बर्फबारी न होने के कारण जो है जो आड़ू और सेब और बागवानी के जो भी जितने भी बागवानी से संबंधित किसान हैं वो काफी नाखुश है, क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही है। उसके कारण जो है फसल पूरी तरह से उनकी नष्ट होने के कगार पे। इस समय जो है जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड पे है, वो लगातार जो है गांव में आशाओं द्वारा जो दवाइयां भेज रहे हैं। जो गांव का जो माहौल है उस तरह से जो देखा जाए तो ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड के कारण जो है जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, क्योंकि जो पहाड़ इस समय का जो मौसम है, क्योंकि जनवरी फाइनल हो गई है, आज लास्ट 30 तारीख है और इस समय जो बर्फबारी होनी थी पहाड़ों में उसके कारण थोड़ा सा आसार मिलने थे, मगर इस बार जो बर्फबारी और बारिश न होने के कारण जो है काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी निश्चित। ठीक है। और इसको लेकर जिस तरीके से जम्मू और हिमाचल में बर्फबारी हुई है, हालांकि काफी लेट बर्फबारी हुई है, तो यहाँ पर कुछ कहा गया है विभाग द्वारा कि कब तक हो सकती है बर्फबारी, क्योंकि काफी ज्यादा किसान भी इससे परेशान है। बिल्कुल, मौसम विभाग लगातार जो है एडवाइजरी जारी कर रहा है कि संभावना है जो 30 के बाद थोड़ा सा हल्की बर्फबारी दिखा रखी है, उसके अनुसार लगता है कि निश्चित तौर पे थोड़ा बर्फबारी होने के आसार है। अगर बर्फबारी नहीं होती, जिस तरह से मौसम ने पूरा चेंज हो रखा है उस तरह से अगर बर्फबारी नहीं होती तो इस बार जो है पानी का रिसाव भी आने वाले गर्मी में थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी होती है, बर्फबारी के कारण जो यहाँ से पानी जो है रिसाइकल होता है तो उसके कारण सभी को फायदा होता है। मगर इस बार जो बर्फबारी नहीं हो रही है उसके कारण जो काफी नुकसान होने के कगार पे आने वाले गर्मियों में इसका असर पड़ेगा। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे बिजली के उत्पादन भी यहीं से जाते हैं, यहाँ पे 2-3 डैम है, उन डैमों को अगर पानी कम होता है तो निश्चित तौर पर बिजली का भी जो है उत्पादन थोड़ा कम होगा, जिसके कारण आने वाले गर्मियों में जो है बिजली की भी कमी महसूस की जाएगी, उससे काफी नुकसान होने वाला है। जी जी ठीक है। अनिकेत, लखनऊ में जैसे कि दुर्घटना हम बात कर रहे थे, दुर्घटना बढ़ती जा रही, तो क्या पुलिस प्रशासन द्वारा पेट्रोलिंग और जो ठंड बढ़ रही है उसके लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है? निश्चित, देखिए अगर बात की जाए ठंड से निपटने के तमाम जो इंतजाम जिला प्रशासन को करने हैं उसको लेकर पहले ही एडवाइजरी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दी थी। उन्होंने साफ तौर पर सभी मंडलायुक्त और डीएम को निर्देश जारी कर दिया था कि सभी लोग ये सुनिश्चित कर लें कि हर जिले में चाहे कंबल वितरण करना हो या फिर रैन बसेरे बनाने हो, चाहे फिर वो बस स्टॉप के पास में हो या फिर रेलवे स्टेशन के पास में हो, ताकि जो भी निराश्रित लोग हैं उनको रात में ठंड खुले आसमान में ना बितानी पड़े। तो साफ तौर पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पहले ही निर्देश जारी हो चुका था और इस पूरे ठंड के दौरान अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की निश्चित तो जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम हो, हर जगह पर जो अलग अलग जगह है, फिर वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, यहाँ पर जहाँ बड़ी संख्या में निराश्रित लोग जहाँ देखने को मिलते हैं वहां पर रैन बसेरा बनाया जा रहा है, अलाव की व्यवस्था की जा रही और गर्म भोजन के वितरण का जो कार्यक्रम है वो अलग अलग सेवी संस्थाओं की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो प्रयास है ठंड से निपटने के लिए वो लोगों की तरफ से किया जा रहा है, जहाँ एक तरफ जिला प्रशासन मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ तमाम जो सेवी संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो समाज सेवी हैं, वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं ठंड से राहत दिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम बदल रहा है निशु, इससे लोगों को राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर दिन की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से जो मौसम है दिन का, वो जब धूप निकल रही है तो लोगों को उससे जरूर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि शाम की अगर बात करें तो शाम 6 बजे के बाद में जो सफेद घोड़े की जो चादर है वो आसमान में देखने को मिलती है और विजुअलिटी कहीं ना कहीं निशु बिल्कुल कम होती हुई नजर आती है। रात की 8 बजे तक जो अगर आप सड़क पर हाईवे पर हो तो विजुअलिटी ना के बराबर तक पहुंच जा रही है। तो हालांकि इससे हादसे भी देखने को मिले हैं। अगर आगरा एक्सप्रेस वे की बात करें तो बीते दिन आगरा एक्सप्रेस वे भी हादसा देखने को मिला है। और हालांकि अगर बात की जाए पेट्रोलिंग टीम की निशु, तो लगातार चाहे लखनऊ कमिश्नरेट का पुलिस बल हो या फिर तमाम जो पेट्रोलिंग टीम है वो रात में पेट्रोलिंग कर रही है और ये सुनिश्चित कर पा रही है कि जो भी लोग रात में चल रहे हैं वो अपनी जो एंटी फॉग लाइट है वो जलाकर चले और हेडलाइट जलाकर चले। इसके साथ ही अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसको नियंत्रित रखें ताकि आप मौका रहते अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा पाए, जिससे दुर्घटना होने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे निशु। तो साफ तौर पर लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। इसके साथ ही जो पेट्रोलिंग टीम है वो लगातार सघन अभियान चला रही है और ये भी सुनिश्चित कर पा रही है कि जो हादसे हैं वो कम हो पाए निशु। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हादसों का सबब बन रहा है। वही तो इस ठंड से कब तक राहत मिल पाएगी, क्या कुछ बताया गया इस बारे में?
देखो देखिए निशु, अगर बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों की, तो साफ तौर पर अनुमान लगाया गया कि आने वाले कुछ 1-2 दिनों तक जो मौसम की जो स्थिति है, वो धूप छांव का जो खेल है वो ऐसा ही बना रहेगा। दिन के समय अगर बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दिन के समय धूप निकलती हुई नजर आएगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। वहीं अगर सुबह और शाम की अगर निशु बात करें, तो फिलहाल सुबह और शाम ठंड है वो इस तरह ही बनी रहेगी, और जो कोहरा है वो फिलहाल अभी देखने को मिलेगा निशु, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये हाल है, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम इलाकों में है जो ठंड का कहर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी बीच रुकेंगे, ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में।